मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी जीतन राम मांझी के बिना शर्त जदयू के साथ गठबंधन के ऐलान की, एलजेपी के नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर विचार करने की, पीएम द्वारा चुनाव से पहले बिहार को 18,000 करोड़ की सड़कों की सौगात देने की, समस्तीपुर से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार बस के घर में घुस जाने की। आखिर में पेंटागन ने कहा परमाणु हथियार दोगुने करने की तैयारी में चीन कई देशों में बना रहा सैन्य ठिकाने। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जदयू लाइव वेब पोर्टल लॉन्च 7 को सीएम नीतीश निश्चय संवाद से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। सुशील मोदी का आरोप, जेल से ही पार्टी चलाने और टिकट बांटने में राजनीतिक भूमिका निभा रहे लालू। सीट बंटवारे को बेचैन RLSP के नेता पहुंचे RJD ऑफिस, जगदानंद सिंह के साथ की बातचीत। भारत ने PUBG समेत चीन के 118 और मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। हाल ही में महागठबंधन से अलग हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि वह बिना शर्त जदयू के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बुधवार को पटना में उन्होंने कहा है कि हम जदयू के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि नीतीश जी NDA के अंग हैं, इसलिए हम भी NDA के पार्टनर हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार के नजदीक बने रहेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम बिना शर्त जदयू के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अभी सीटों को लेकर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, इसे हम बाद में मिलकर सुलझा लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के प्रवेश ने गठबंधन के एक अन्य घटक लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। इसी बीच LJP ने अगले हफ्ता अपने राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ LJP के बिगड़ते संबंधों के संकेत के बीच पार्टी सूत्रों ने कहा है कि 7 सितंबर को बोर्ड की बैठक के एजेंडे में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को बिहार में सड़क और पुल सेक्टर की 8 मेगा परियोजनाओं का कार्य आरंभ और शिलान्यास करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समारोह का आयोजन होगा। सभी परियोजनाओं की समेकित लागत 18,000 करोड़ रुपए है। इनमें से कई के लिए निर्माण एजेंसी का चयन हो गया है और कुछ के लिए चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन परियोजनाओं से पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, भोजपुर, कैमूर, भागलपुर और सुपौल जिले को लाभ होगा। रोसड़ा से समस्तीपुर होते हुए दिल्ली जा रही तेज रफ्तार बस अंगार घाट थाना क्षेत्र के डिहुली गांव में घर में घुस गई। हादसे में घर में ट्यूशन पढ़ रहे 8 बच्चे घायल हो गए। घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जोरदार आवाज और चीख पुकार मचते ही आसपास के लोग भागते हुए पहुंचे और घायल बच्चों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। पटना स्थित पार्टी ऑफिस में बुधवार को जदयू का लाइव वेब पोर्टल लॉन्च हुआ। जदयू ऑफिस में पार्टी नेता ललन सिंह, विजेंद्र कुमार और संजय झा ने संयुक्त रूप से बटन दबाकर जदयू लाइव वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को निश्चय संवाद कर अपने दल जदयू के बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की अभियान की शुरुआत करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने 18 सीटों की सूची जारी कर दी है। इसके पहले वह 32 सीटों की सूची जारी कर चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने प्रेस वार्ता में बताया है कि 50 सीटें चिन्हित कर ली गई है। उम्मीदवारों का चयन बाद में होगा। भाजपा और जदयू के खिलाफ समान विचारधारा की पार्टियों से भी सीटों के तालमेल के संबंध में बातचीत जारी है। चारा घोटाला मामले में रांची में जेल की सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद इन दिनों रिम्स में भर्ती है। बिहार में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लालू प्रसाद से हर रोज बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मिलने पहुंच रहे हैं। इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने बयान दिए तो अब रांची प्रशासन भी सतर्क हो गया है। रांची जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का राजधानी में सख्ती से पालन करने का फैसला किया है। राजद प्रमुख से मिलने आने वाले के लिए यह निर्णय बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है।
उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जेल से ही पार्टी चलाने और टिकट बांटने में राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि 1000 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के 4 मामलों में लालू प्रसाद को जेल की सजा हुई थी, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें इलाज के नाम पर पहले रिम्स में और फिर पृथकवास के बहाने आलीशान बंगले में पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार का दोष सिद्ध अपराधी यदि राजनीतिक रसूख के बल पर जेल बंदी के बजाय राजकीय अतिथि जैसी 5 सितारा सुविधा पा रहा है तो इस पर सीबीआई को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सीतामढ़ी में शराब के कारोबार में लिप्त लोजपा के नेता और उनके 7 सहयोगी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। लोजपा के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनीष मधुकर के पास से 224 लीटर शराब, 1 4 पहिया वाहन और 2 बाइक भी जब्त किया गया है। पुलिस एलजेपी नेता से पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस शराब कारोबार में एक संगठित गिरोह काम कर रहा है जिसमें दर्जनों लोग शामिल हैं। रालोसपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा और पार्टी नेता राजेश यादव राजद कार्यालय पहुंचे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुलाकात की, सीट बंटवारे को लेकर बातचीत को शुरू करने का प्रयास किया। इसके पहले भी इन नेताओं ने जगदानंद सिंह से मुलाकात की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के भरोसे महागठबंधन में टिके हुए हैं। रालोसपा नेताओं ने कहा है कि चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। हालांकि नेताओं ने सीट बंटवारे पर कुछ नहीं कहा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। चीन के बीच जारी तनाव के बीच सरकार ने तीसरी बार चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगाया है। इस बार लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन पर बैन लगाया है। इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वॉक और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैमर, फेडरेस जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया है कि कैबिनेट ने संसद में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें उर्दू, कश्मीर, डोगरा, हिंदी और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होंगी। इसका फैसला आम लोगों की मांग पर किया गया है। उन्होंने बताया है कि कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी को भी मंजूरी दे दी है। सिविल सर्विस के लिए बनाए गए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का बड़ा उद्देश्य है लोक सेवकों की भर्ती के बाद इसमें रिफॉर्म लाने की बड़ी योजना है। 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र 14 सितंबर 2020 से शुरू होने जा रहा है। हालांकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संसद के दोनों सदनों में सांसदों की बैठने की व्यवस्था से लेकर वहां की कार्रवाइयों तक में बदलाव किया गया है। इसी क्रम में प्रश्नकाल को भी दैनिक कार्रवाई की सूची से निकाल दिया गया है। सांसद की ऊपरी सदन राज्यसभा और सांसद की निचली सदन लोकसभा दोनों में प्रश्नकाल की कटौती से विपक्ष आग बबूला हो उठा है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने सदन की कार्यवाही से प्रश्नकाल को हटाने को लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को कुचलने से जोड़ दिया है। पैंगोंग त्सो झील की दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना की हिमाकत का माकूल जवाब देने के बाद अब भारत ने ड्रैगन को उसकी हरकतों से बाज आने को कहा है। भारत ने चीन को दो टूक कहा है कि वह अपनी फ्रंट लाइन सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रखे। इस बीच चीन की चाल के बाद भारत बेहद चौकन्ना हो गया है और विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला और आर्मी चीफ जनरल MM नार्वे ने बुधवार से शुरू होने वाली अपनी म्यांमार यात्रा को स्थगित कर दिया है। चीन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को दोगुना करने का काम शुरू कर दिया है। वह दूसरे देशों में अपने सैन्य ठिकाने भी बढ़ा रहा है जहां से अमेरिका को निशाना बनाया जा सके।
अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चीनी सेना की सालाना रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई है कि चीन वैश्विक सुपर पावर बनने के लिए ऐसा कर रहा है। पेंटागन की यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग इलाके में झड़प के साथ भारत से उनका सैन्य तनाव फिर से एक बार बढ़ गया है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।